है कि जिस तरीके से ये लाल किला में हमला हुआ, ठीक 32 साल पहले सेम इसी तरीके से 45 किलो आरडीएक्स के साथ मेरे ऊपर सेम ऐसे कार बम चला था। जैसे उसमें 35 लोग शहीद हुए थे, 70 से ऊपर जख्मी हुए थे। इस ब्लास्ट में मुझे उन जवानों की याद जो मेरे साथ शहीद हुए, जो इनोसेंट लोग मेरे साथ शहीद हुए, मुझे याद करा दी। आतंकवाद बिल्कुल समाप्त हो चुका है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो चुका था, पर ये पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची है। उसके पीछे कोई ना कोई ऐसा देश है जो इस भारत की तरक्की, भारत का विकास, भारत का विश्व के ऊपर नाम, उसको कमजोर करने के लिए ये साजिश रची है। निंदा सब लोग कर रहे हैं, निंदा करनी चाहिए। हादसा बहुत भयानक है, इनोसेंट लोग बहुत शहीद हुए हैं, बच्चे अनाथ हुए हैं। मेरा एक सवाल इस भारत के आज़ाद मुल्क के अंदर मेरे एडवोकेट साहब को मेरा एक सवाल है, क्या जिन लोगों ने पाकिस्तान के इशारों पे, आईएसआई के इशारों पे, हमारे दुश्मन देश के इशारों पे जो हमारे जवानों के ऊपर रोज हमले करने की कोशिश करता है, जितने हजारों जवान हमारे शहीद किए, क्या उनके इशारों पे चलने वाले वो देशद्रोहियों का केस लड़ेंगे? यह फैसला करना होगा। एडवोकेट साहब की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। एडवोकेट साहब बड़े नहीं है, बड़ी भारत माँ है, बड़ा हमारा जवान है जो सीमाओं की रक्षा करता है। क्योंकि मेरे केस के अंदर 32 साल के बाद अब कहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई होगी भी सख्त, कोर्ट में केस भी चलेगा, फांसी की सजा भी हो सकती है। पर फांसी की सजा को बचाने के लिए क्या एडवोकेट खड़े होंगे? जिस तरीके से मेरे केस में कपिल सिब्बल खड़ा हुआ, मुकुल रत्तोगी खड़ा हुआ, के.एस. तुलसी खड़े हुए, और कपिल सिब्बल हिंदुस्तान का लॉ मिनिस्टर रहा, 3 आतंकवादी छूट के एक को छोड़ने की तैयारी है। ये मुझे इंसाफ मिला, क्या उन शहीद परिवारों को इंसाफ ऐसे मिलेगा? ये मेरा सवाल है। जो भी शहीद हो चुके परिवार हैं उनके लिए सरकार अच्छे वकील करे। अगर कपिल सिब्बल वकील टेररिस्टों का केस लड़ता है, अगर मुकुल रत्तोगी टेररिस्ट का वकील लड़ता है, या के.एस. तुलसी और कोई एडवोकेट केस लड़ता है, तो सरकार भी उन परिवारों की मदद करके इतना मजबूत एक वकील खड़ा करे जो टेररिस्टों को फांसी के फंदे तक पहुंचाया जाए। ऐसा ना हो कि मेरे केस की तरह वो टेररिस्ट जेल से बाहर आ जाएं, राजनीतिक लोग जेल से बाहर। थैंक यू।